हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है इंडिपेंडेंट इवेंट के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। आज जो है हम लोग अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में, वो है हमारा बेस थ्योरम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें आपके एग्जाम में जो है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। सो पहले हम लोग बेस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। This will be the first concept. Then we will, using the concept of theorem of total probability, we will study Bayes theorem. तो ये हमारा जो होगा वो मेन बेसिक पार्ट होगा और इसके बेसिस पे हम लोग जो है वो बेस थ्योरम को पढ़ेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले ना, यानी कि दो कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है और दूसरा है बेस थ्योरम। इसको पढ़ने से पहले मैं एक जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि बेस थ्योरम जो है वो किस सेंस में अलग है हमारे क्लास टेंथ और इलेवेंथ के प्रोबेबिलिटी से। पहली चीज, एक चीज और ध्यान रखिए, जो बेस थ्योरम है ये कुछ नया नहीं है, ये आपने क्लास ट्वेल्थ में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था वही है, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है ये। ठीक है। सो अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है तो इस बेस थ्योरम को भी समझने में बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंडेड पार्ट है, हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब पहले हम इनको स्टार्ट करने से पहले ना, आखिर इस बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग किस तरह के प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ। सपोज हमारे पास 3 बैग है, 3 बैग है हमारे पास 3 बैग है। और इस 3 बैग में जो है ब्लू कलर के मान लीजिए कि 5 बॉल्स हैं और ग्रीन कलर के मान लीजिए कि 8 बॉल है। इसी तरह इसमें ग्रीन कलर का मान लीजिए 6 बॉल है और इसमें ग्रीन कलर का मान लीजिए कि 11 बॉल है। ठीक है। और इसमें ब्लू कलर का बॉल मान लीजिए कि 9 है और इसमें ब्लू कलर का बॉल मान लीजिए कि 6 है। ठीक है। तो ये मेरा बैग 1 है, ये मेरा बैग 2 है और ये मेरा बैग 3 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बैग 1 से मैंने एक ब्लू बॉल निकाला, एक बॉल निकाला, अ बॉल इज ड्रोन फ्रॉम बैग 1, then what is the probability that what is the probability that it is green ball? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल विल बी इक्वल टू व्हाट, 8/13, क्योंकि हमको पता है ये बैग 1 से आया है। तो ये जो है एक सिंपल क्लास टेंथ का प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 बैग है और तीनों बैग में जो है सेम कलर के बॉल है, बट नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। ग्रीन बॉल का नंबर जो है तीनों में अलग अलग है ना। तो अब क्या हम लोग कर रहे हैं कि अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, वी हैव ड्रोन अ बॉल, वी हैव ड्रोन अ बॉल बट वी डोंट नो फ्रॉम विच बैग ड्रोन अ बॉल, लेकिन हमको नहीं पता कि किस बैग से आया है। देन इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन बॉल, तो ये देखिए ये प्रॉब्लम अब हम नहीं सॉल्व कर सकते। वी हैव ड्रोन अ बॉल ये हमको पता है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि अब किस बैग से निकाला है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो जो मैंने बॉल निकाला है वो ग्रीन बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये क्वेश्चन देखिए कि बहुत सारे केसेस को अब इंक्लूड करेगा, है ना। अगर मैं इस स्टेटमेंट को एलोबरेट करूं तो क्या आएगा? ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 1, ये जो हमारा इवेंट था वो था ग्रीन बॉल, लेकिन ये ग्रीन बॉल अब देखिए कितनी तरीके से हो सकता है। ग्रीन बॉल जो है वो हो सकता है ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 1 और ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 2 और ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 3।
तो देखिए ये जो ग्रीन बॉल है ना वो 3 तरीके से हो सकता है। तो ये देखिए ये उतना इजी कैलकुलेशन नहीं रहा है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसी में एक प्रॉब्लम और भी है। इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अ बॉल इज ड्रोन, अ बॉल इज ड्रोन, ठीक है। ये मैं दूसरा प्रॉब्लम अब डिस्कस कर रहा हूं, ये दूसरा प्रॉब्लम है। इसके पहले जो था एक प्रॉब्लम डिस्कस किया तो उसको वो देखिए कितना टिपिकल हो गया। एक दूसरा प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग स्टडी करेंगे। इसी में एक प्रॉब्लम जो है वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से डील करेगा, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो बेस थ्योरम से डील करेगा। वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, कौन बेस थ्योरम है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अ बॉल इज ड्रोन and it is found that it is found that it is green, ठीक है। एक बॉल था वो हमने ड्रॉ किया और हमने देखा कि ये ग्रीन बॉल है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग वन, इट इज फ्रॉम बैग वन। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बैग वन से आया है। अब देखिए ये क्वेश्चन और हमने जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया, ये दोनों में अंतर आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक बॉल ड्रॉ किया, मैंने ये नहीं बताया कि किस बैग से आया है, मैंने आपसे सीधे पूछ दिया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन बॉल। तो इसका जो स्टेटमेंट बना वो मैंने आपको बना के दिखा दिया यहाँ पे, इसका जो स्टेटमेंट बना वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब दूसरा जो टाइप क्वेश्चन का है वो ये है कि एक बॉल ड्रॉ किया और मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन बॉल है, तो ये बैग वन से आया होगा, क्योंकि ग्रीन बॉल बैग वन में भी है, बैग टू में भी है, बैग थ्री में भी है। तो ये ग्रीन बॉल जो है बैग वन से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्यों, इसमें एक इवेंट गिवन है तो आपको दूसरे इवेंट की बात पूछ रहा है ना। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए ग्रीन बॉल आना बी है, तो बी हो चुका है, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये जो क्वेश्चन हो गया एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, बट अब ये इतना आसान नहीं रहा, अब ये उतना आसान नहीं रहा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम हो गए। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बैग थे, ठीक है। तो इस दोनों तरह के प्रॉब्लम को हम लोग डील करने के लिए बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो अब आप अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट होगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा क्वेश्चन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है और कौन सा क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। ये भी आपको अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। हम्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। एक में मैंने क्या बोल दिया था कि बॉल मैंने ड्रॉ किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन बॉल है। अब वो ग्रीन बॉल बैग वन से भी हो सकता है, बैग टू से भी हो सकता है, बैग थ्री से भी। अब दूसरे में क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि चलिए मैंने आपको बता दिया कि एक बॉल ड्रॉ किया और वो ग्रीन है तो वो बैग वन से आया है, या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो बैग टू से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम लोग बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे, ओके। सो नाउ लेट अस सी कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे होगा। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कैसे हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं जो पहला प्रॉब्लम था ना कि अ बॉल इज ड्रोन, अ बॉल इज ड्रोन, then what is the probability that it is green ball, what is the uh, probability that it is a green ball। इसको सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो है मेरा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो अब आप देखिए, यानी कि जब ग्रीन बॉल हम लोग निकाल रहे हैं तो ये ग्रीन बॉल होने के कारण ना बहुत सारे प्रोसेस और होने लग रहे हैं।
क्या हो रहा है, बैग 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, बैग 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, बैग 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेरा ग्रीन बॉल है इसके होने से और भी बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मेरा एक सैंपल स्पेस होगा, मैं अब इसको ज्योमेट्रिकली आपको बता रहा हूं। अब सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे मेरा जो बहुत सारा इवेंट हो रहा होगा वो बैग 1 है, बैग 2 है, बैग 3 है, और इन सारे इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ऑब्वियसली। बैग 1 का बॉल बैग 2 में नहीं है, बैग 2 का बॉल बैग 3 में नहीं है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे इवेंट एज्यूम कर लिए हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, En, ऐसा मैं 5 तक ले रहा हूँ, इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं बाद में। तो अब आप देखिए, यानी कि जब ग्रीन बॉल आएगा, ग्रीन बॉल हम निकाल रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि किस बैग से, तो ऑब्वियसली बात है कि बैग 1 भी आ जाएगा, तब बैग 2 भी आ जाएगा, बैग 3 भी आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे इवेंट होने लग रहे हैं। तो जो ये बहुत सारे जो इवेंट है ना, ये मेरे क्या हो गए, E1, E2, E3, यानी कि बैग 1 आना, बैग 2 आना, बैग 3 आना, ये मेरा E1, E2, E3 हो गया। और अब एक ऐसा इवेंट जिसके होने से बहुत सारे इवेंट, जिसके होने से वो इन सारे इवेंट को इंक्लूड कर रहा है, यानी ग्रीन बॉल के होने से E1 भी होगा, E2 भी होगा, E3 भी होगा, E4 भी होगा, E5 भी होगा। क्यों, ग्रीन बॉल अगर हो रहा है तो बैग 1 भी आ सकता है, बैग 2 भी आ सकता है, बैग 3 भी आ सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि बैग 1 आना, बैग 2 आना, बैग 3 आना, ये मेरा इवेंट हो जाएगा। और जो ग्रीन बॉल है ये एक सेपरेट इवेंट होगा, ये एक ऐसा इवेंट है जिसके होने से ये सारे इवेंट हो रहे हैं, है ना। अगर E1 हो रहा है तो देखिए E2, E3 होगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर ग्रीन बॉल आ रहा है तो E1, E2, E3, E4, E5 सब होगा। क्यों, बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4 सारे आएंगे बैग, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा ये वाला इवेंट होगा, ये मेरा होगा, इसको हम एक नाम से बोलेंगे ए, यानी कि यहाँ पे ए मेरा क्या होगा, द बॉल विच इज सेलेक्टेड इज ग्रीन बॉल, ये मेरा ए होगा। तो यहाँ पे ए मेरा क्या होगा, बॉल इज ग्रीन, ये मेरा ए होगा। और ई आई क्या होगा, बैग, ith बैग चूजन, ith बैग इज चूजन, है ना। यानी कि E1 बैग, E2 बैग, कौन सा बैग चुना गया है वो मेरा क्या हो गया, E1, E2, E3। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व कीजिए इसमें, कि ये जितने भी मेरे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं E1 इंटरसेक्शन ए है। ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होगा, ये मेरा क्या होगा, E2 इंटरसेक्शन ए होगा, है ना। इसी तरह ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा, E3 इंटरसेक्शन ए होगा। ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा, E4 इंटरसेक्शन ए होगा। और ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा, E5 इंटरसेक्शन ए होगा, होगा। ठीक है, अब इन सब का आप यूनियन ले लीजिए, E1 ए यूनियन E2 ए यूनियन E3 ए यूनियन E4 ए यूनियन E5 ए, इन सब का अगर आप यूनियन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का इन सब का यूनियन ले लेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, ए। तो ए मेरा मिल गया ना। सो ए इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं E1 ए, E2 ए, E3 ए, E4 ए, E5 ए, और इन सब का यूनियन है ना, इन सब का यूनियन है। सो अब हम देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। और अब आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, ये जितने भी E1 ए, ये सब सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर आप, तो मैंने एक अभी नहीं बताया ये चीज, लेकिन आप खुद से ये चीज ऑब्जर्व कीजिए कि जितने भी E1, E2, E3, E4, E5 हैं, ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट भी हैं। क्यों, पूरा का पूरा यूनियन होल सैंपल स्पेस भी दे देगा, है ना। तो जितने भी E1, E2, E3, E4, E5 हैं, ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं। ओके, सो इसी के बेसिस पे ये सारे भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बट एग्जॉस्टिव नहीं है। बट एग्जॉस्टिव का हमको यूज भी नहीं करना है, बट वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, हम बोल सकते हैं सेपरेट एडिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5A, हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है क्योंकि ये ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, हमने देखा बेस, अभी हमने देखा था कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। सो बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अब आप देखिए कि मेरा E1 E2 E3 जो है वो बैग 1 से आया होगा या बैग 2 से आया होगा या बैग 4 से आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। अब एक क्वेश्चन इराइज होता है कभी कभी कि हम ये भी तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, ये भी तो लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बट इसमें तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना भी है, तो हम ऑब्वियसली ये वाला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, सो ऑन, है ना। 5 तक लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E5। तो ये जो है आपका अभी जो फॉर्मूला आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, ये फॉर्मूला मेरा क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये छोटा स्क्रीन मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ एन तक दे दिया है, ये फॉर्मूला मेरा क्या कहलाएगा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये बैग वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये बैग वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बैग वाला क्वेश्चन देखिए, बैग वाले क्वेश्चन में क्या था कि चलिए मैं अपने इसमें बैग वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगर बैग वाला क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि हमको ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मेरा ए क्या हो गया, द बॉल विच इज ड्रॉन इज ग्रीन, है ना। जो बॉल ड्रॉ किया गया है ये बॉल मेरा क्या है, ग्रीन बॉल है, ये मेरा क्या हो गया, ए। जस्ट अ मिनट, सो जो मेरा बॉल है वो मेरा ग्रीन बॉल है, ये मेरा ए हो गया। सो ए इज अ बॉल इज ग्रीन। E1 क्या हो गया, बैग 1 इज चूजन, है ना, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बैग 1 इज चूजन। E2 क्या हो गया, बैग 2 इज चूजन। E3 क्या हो गया, बैग 3 इज चूजन। ठीक है, बैग 1 बैग 2। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो फॉर्मूला देखिए आप, याद रखना अब आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। ठीक है, तो अब आप E1 यानी बैग 1 चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/3 सिंपल। अब ए गिवन E1 का मतलब क्या है वो देखिए, ए गिवन E1 का मतलब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन गिवन दैट इट इज फ्रॉम बैग 1, और गिवन दैट बैग 1 इज चूजन, तो बैग 1 से ग्रीन बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 8/13, सिंपल क्वेश्चन। सो इनटू 8/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सो बैग 2 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/3 क्योंकि 3 बैग है, तो 3 बैग में बैग 2 चुन रहे हैं, इसकी क्या, अब बैग 2 से ए गिवन E2 का मतलब क्या है, ए गिवन E2 का मतलब है हमने ग्रीन बॉल चुना है और वो बैग 2 से आया है, तो बैग 2 से ग्रीन बॉल आने का प्रोबेबिलिटी 6/15 है ना। बैग 2 से ग्रीन बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 6/15, तो इंटू 6/15 प्लस अब E3, सो 1/3 और E3 ए गिवन E3 मतलब ग्रीन बॉल बैग 3 से आने का प्रोबेबिलिटी 11/17, सो इंटू 11/17। सो ये सिंपल क्वेश्चन है ना, सॉल्व हो जाएगा अभी। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना, अब देखिए मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको स्टोरी सिर्फ पढ़ना है और आपको देखना है कि ए जो है ना वो मेरा सेंटर है,
और इससे बहुत सारे ब्रांच अगर निकल रहे हैं तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, E1 E2 E3 E4, ये सारे मेरे ब्रांच जो है वो मेरे E1 E2 E3 E4 होंगे, और जो सेंटर है वो मेरा क्या होगा, ए। ये सिंपल तरीका है ए और E1 E2 E3 E4 को पहचानने का। आपके बुक में मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, आपको सिर्फ ए E1 E2 E3 E4 पहचानना मैं सिखा दूंगा। अब उसके बेसिस पे अगर आपको ए का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, यानी कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है। अब जैसे ये, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, स्ट्राइक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.80 है। Construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that construction job will be completed on time. अब आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन, अब सिर्फ आप ये देख लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा याद रखिए, वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोबेबिलिटी का, आप उसका जो स्टोरी है उसको आप याद रखिए कि कंस्ट्रक्शन जॉब पूरा होना आपका मेन एम है। अभी कंस्ट्रक्शन जॉब जो पूरा हो सकता है दो तरीके से, या तो स्ट्राइक हो जाएगा, तो स्ट्राइक होगा तो कंस्ट्रक्शन जॉब करने में डिले होगा, बट कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होगा, ये आपका फिक्स है, या फिर स्ट्राइक नहीं होगा, यही दो चीज हो सकता है। तो आप देखिए कि ये मेरा सेंटर हो गया और इससे दो ब्रांच निकल गए, यानी कि E1 में क्या होगा, स्ट्राइक विल अकर, और E2 क्या होगा, स्ट्राइक विल नॉट अकर। पता चल गया ना। तो आपको किसका प्रोबेबिलिटी पता करना है, प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, यानी ए का प्रोबेबिलिटी पता करना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। अब आप लिख लीजिए फॉर्मूला, उसके बाद आप हर एक स्टेटमेंट, हर एक नोटेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, और इसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा प्रोबेबिलिटी आपको देना है। ठीक है, सो पहले बेस थ्योरम आप कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को, बेस थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक है।